वो किसी इमारत को गिराना नहीं चाहते हैं, वो किसी बड़ी बिल्डिंग को गिराना नहीं चाहते हैं, वो शिक्षा को गिराना चाहते हैं, वो नौजवानों के भविष्य को गिराना चाहते हैं, वो छात्रों के फ्यूचर पे बिल्डोजर चलाना चाहते हैं। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 भवनों में 38 भवनों गिरानों की बात की, बिल्डोजर चलाने की बात की, वहाँ के छात्रों ने, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के बुद्धिजीवी दानिशवर लोगों ने आवाज़ दी, एक आवाज़ दी कि आप इसको अपने अधीन में लेकर आप यूनिवर्सिटी को ना गिराएं। बच्चों की जो स्टडी चल रही है, भविष्य खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, भविष्य पर खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आप सरकार अपने अधीन में चलाए उसको, पर चलाए। जब यूनिवर्सिटी गिरने लगेंगी तो कहीं ना कहीं छात्रों के मुस्तकबिल, छात्रों के फ्यूचर पे कहीं ना कहीं आँच आएगी। और ये सरकार जो चल रही, ये कम पढ़े लिखों की सरकार है, ये अनपढ़ों की सरकार है। ये नहीं चाहते कि बच्चे इंजीनियर बने, ये नहीं चाहते कि बच्चे डॉक्टर बने, ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे PhD करके प्रोफेसर बने। ये चाहते हैं कि बच्चे अनपढ़ रहें, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल अनपढ़ रहा है, हिंदुस्तान का फ्यूचर अनपढ़ रहा है। तो ये जब सवाल करें, जब ये सवाल करने आए, तो जो सरकार बहरी गूंगी बैठी है, जो अनपढ़ सरकार बैठी है, उसे सवाल का जवाब देने में कोई असमर्थता महसूस ना हो। लेकिन सर सवाल ये निकल कर आ रहा है, कहा जा रहा है जो उसमें जो 40 बिल्डिंग है उसमें से लगभग 38 बिल्डिंग अवैध हैं। 2 बिल्डिंग ही उसमें जो बिल्डिंग, ऐसे तो लखनऊ में बहुत सारी बिल्डिंग है जिनका नक्शा पास नहीं है, ठीक है। उनका मेन मुद्दा है कि वो मुस्लिम के नाम पे है। वो जो स्कूल कॉलेज जो भी है, यूनिवर्सिटी मुस्लिम के नाम में है, बस और कुछ नहीं, सिर्फ मुस्लिम के नाम में है। मुस्लिम होने की वजह से पूरा यूनिवर्सिटी को तोड़ा जा रहा है। नफरत आजम खान साहब को सीधे सीधे टारगेट किया जा रहा, उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ को टारगेट किया जा रहा है। उनके बच्चों को जेल में डाला गया, उनकी बेगम, उनकी अहलिया को जेल में डाला गया, वो जेल में सड़ रहे हैं। आज जब एक यूनिवर्सिटी, जब वहाँ के रामपुर के गरीबों के, मजदूरों के जब बच्चे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे थे, तो ये सरकार उस यूनिवर्सिटी को गिराना चाहती है। जौहर यूनिवर्सिटी बचाओ, किताब कलम कॉपी की यही पुकार, शिक्षा पर है सबका अधिकार। तमाम जो छात्र है, तमाम जो युवा है यहाँ पर पहुँचे हुए। सर आपको कहाँ से? हम किसानों की धरती पीलीभीत से आए हैं, यूपी। क्या लग रहा है जौहर यूनिवर्सिटी को जो खत्म करने की जो रणनीति रचाई जा रही है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, वो किसी बिल्डिंग को गिराना नहीं चाहते हैं, वो किसी इमारत को गिराना नहीं चाहते हैं, वो किसी बड़ी बिल्डिंग को गिराना नहीं चाहते हैं, वो शिक्षा को गिराना चाहते हैं, वो नौजवानों के भविष्य को गिराना चाहते हैं, वो छात्रों के फ्यूचर पे बिल्डोजर चलाना चाहते हैं। जब उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 भवनों में 38 भवनों गिरानों की बात की, बिल्डोजर चलाने की बात की, वहाँ के छात्रों ने, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के बुद्धिजीवी दानिशवर लोगों ने आवाज़ दी, एक आवाज़ दी कि आप इसको अपने अधीन में लेकर आप यूनिवर्सिटी को ना गिराएं। बच्चों की जो स्टडी चल रही है, भविष्य खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, भविष्य पर खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आप सरकार अपने अधीन में चलाए उसको, पर चलाए। जब यूनिवर्सिटी गिरने लगेंगी तो कहीं ना कहीं छात्रों के मुस्तकबिल, छात्रों के फ्यूचर पे कहीं ना कहीं आँच आएगी। और ये सरकार जो चल रही, ये कम पढ़े लिखों की सरकार है, ये अनपढ़ों की सरकार है। ये नहीं चाहते कि बच्चे इंजीनियर बने, ये नहीं चाहते कि बच्चे डॉक्टर बने, ये नहीं चाहते हैं कि बच्चे PhD करके प्रोफेसर बने। ये चाहते हैं कि बच्चे अनपढ़ रहें, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल अनपढ़ रहा है, हिंदुस्तान का फ्यूचर अनपढ़ रहा है। तो ये जब सवाल करें, जब ये सवाल करने आए, तो जो सरकार बहरी गूंगी बैठी है, जो अनपढ़ सरकार बैठी है, उसे सवाल का जवाब देने में कोई असमर्थता महसूस ना हो। लेकिन सर सवाल ये निकल कर आ रहा है, कहा जा रहा है जो उसमें जो 40 बिल्डिंग है उसमें से लगभग 38 बिल्डिंग अवैध हैं। 2 बिल्डिंग ही उसमें जो बिल्डिंग, ऐसे तो लखनऊ में बहुत सारी बिल्डिंग है जिनका नक्शा पास नहीं है, ठीक है। उनका मेन मुद्दा है कि वो मुस्लिम के नाम पे है। वो जो स्कूल कॉलेज जो भी है, यूनिवर्सिटी मुस्लिम के नाम में है, बस और कुछ नहीं, सिर्फ मुस्लिम के नाम में है। मुस्लिम होने की वजह से पूरा यूनिवर्सिटी को तोड़ा जा रहा है। नफरत आजम खान साहब को सीधे सीधे टारगेट किया जा रहा, उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज़ को टारगेट किया जा रहा है। उनके बच्चों को जेल में डाला गया, उनकी बेगम, उनकी अहलिया को जेल में डाला गया,
वो जेल में सड़ रहे हैं। आज जब एक यूनिवर्सिटी जब वहाँ के रामपुर के गरीबों के मजदूरों के जब बच्चे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे थे तो ये सरकार उस यूनिवर्सिटी को गिराना चाहती है। ये थोड़ा सा इसमें करेक्ट कर दूं, सिर्फ रामपुर है नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश भर के स्टूडेंट उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो और तमाम क्षेत्रों में। सर आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा सवाल जौहर यूनिवर्सिटी का ये है कि वहाँ पर कोई एक धर्म का व्यक्ति नहीं है। सभी धर्मों के लिए बनाया गया है, ना तो कि एक धर्म को देखकर आजम खान ने उसे तैयार किया है। सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरी चीज़, अगर अवैध बता रहे हैं सरकार, तो सरकार के पास बहुत से ऐसे रास्ते हैं जो वैध हो जाएगा। मानेंगे आप बात को? उत्तर प्रदेश में कई ऐसी बिल्डिंग निकल आएंगी जहां सरकारी अवैध होंगी। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे आईएएस की गाड़ी होंगी, कई विभागों में गाड़ी होंगी जिनके कागज पूरे नहीं होंगे। नहीं यकीन है तो आप मोबाइल से अपने चेक कर सकते हैं जाकर। तो अगर वो तो शिक्षा का मंदिर है, आप तो सरकार, आपकी सरकार है पूरे भारत में और आप एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं। आप दावा करते हैं एक तरफ पूरे भारत में 25 कॉलेज स्कूल डेली बंद भी हो रहे हैं। ये आपका दावा कहाँ से सही है भाई? दूसरी चीज़, उत्तर प्रदेश के अंदर एक आजम खान ने एक ऐसी यूनिवर्सिटी बना दी है बच्चों के भविष्य के लिए, आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं। वही आजम खान अगर चाहता तो विदेश में रहकर अय्यासी करता जाके, पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन उसने तन तन कन कन जोड़ के अपना सब एक बच्चों के भविष्य के लिए तैयार किया। जी का एक वाक्य भी विधानसभा से काफी वायरल हो रहा है, जो अगर मैं यूनिवर्सिटी जो बनाया था, अगर राष्ट्रपति भवन देखना हो तो हमारा यूनिवर्सिटी देख। ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ, उत्तर प्रदेश को कवर करता हूँ। ये भी मैं आपको बता दूँ, जर्नलिस्ट हूँ, 1 महीने से इसको कवर कर रहा हूँ। सवाल ये है कि अगर मैं भी कभी जौहर यूनिवर्सिटी गया नहीं, तस्वीरों में मैंने वीडियो में देखा और पढ़ा, उसके आर्टिकल मैंने लिखे हैं। सवाल ये है कि उसका जो एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है उसको अमेरिका और कई देशों को लेकर उसकी इमारत तैयार की गई है। एक अलग अद्भुत नज़र आती है वो इमारत, और अगर ऐसी इमारत पे कहीं बुलडोजर गरजेगा तो आप सोचिए कि युवाओं, किसानों, नौजवानों का दर्द कितना बढ़ेगा।